तेरे दर जब से वो बोले आना जाना हो गया। तेरे दर जब से वो बोले आना जाना हो गया। मिल गई खुशियाँ सभी मेरा दुख जाना हो गया। तेरे दर जब से वो बोले आना जाना हो गया। बन के भंवरा मैं थी भटकी, फूल खिलाना मन कभी। बन के भंवरा मैं थी भटकी, फूल खिलाना मन कभी। सॉरी भूल गई थी। आज इतनी खांसी आ रही तो मैं गा ही नहीं पा रही हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि देखो आज ही खांसी वाला ही गाना डाला जाएगा, बीच बीच में खांसते हुए, राइट है ना। आज ही खांसी वाला ही गाना अपलोड किया जाए, क्योंकि गाने को गाने के लिए मुझे इतनी ताकत लगानी पड़ रही है कि नू खा खा के पूरा गला का खराब हो लिया है। पर फिर मैं आज 2 ही लाइन गाऊंगी पूरे ब्लॉग में। ये 2 लाइन पूरे यही गिनाऊंगी कि कहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, कौन सा लाइन अच्छा लग रहा है, कौन सा वाला स्केल अच्छा लग रहा है, सही है ना। चलो चार लाते कुछ आप। तो वही मैं अभी तो आई हूँ स्कूल से, आ रही हूँ मेरा ड्रेस देख रहे हो, ये हाल है मेरा। एक्स्ट्रा स्मॉल का मैंने स्मॉल खरीदा तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी का कपड़ा उधार लिया। देखो आस्तीन, स्लीव्स, कुर्ती है पूरा। चार तो गला बहुत ही खराब हो गया है, काम बहुत पड़ा है, कल पूरा गंदा हुआ तो जान रही हवा की वजह से। बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं भगवान जी के जो सारे सामान है ना, बर्तन हैं, बुक्स वगैरह हैं, भगवान जी की प्रतिमा है, वो सबको मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। यहाँ का विंडो हम पूजा रूम का बंद रखते हैं, उसके बावजूद जो है काफी डस्ट आता है यहाँ पर। और हर 2 दिन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी की पूजा कम हो रही है, भगवान जी की साफ सफाई ही ज्यादा हो रही है। तो मैं इन धूल से ज्यादा परेशान होगी, जबकि विंडो का पूरा मैंने यहाँ पर स्लाइडर बंद रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज एग्जाम के चलते ना समय नहीं मिल पाता, इसलिए आज मैं दिन में जो है भगवान जी की साफ सफाई कर देती हूँ। सुबह तो मैंने नहाना धोना पूजा वूजा कर लिया था, और आज मुझे इंतजार है अपनी साड़ियों का। अरे वो यहाँ आता है कई बार। तुम्हारे ऑफिस में क्या लगा था, क्या कर रहा था वो, क्या बोला क्या लेकर आता हूँ? ये साड़ी बताओ पहले कहाँ की, क्या बोला था, मैं भूल गई उसका नाम। क्या बोला था, कहाँ की साड़ी? ये सिल्क वाली है, ये बंगाल की तरफ की है सर। वो क्या बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आया था सेल करने ऑफिस। अरे वो बेबीलोन में आया था, बोले हमारा एग्जीबिशन लगा था, तो उसके बाद कुछ बच गया है तो यहाँ बेचना। साड़ी की पैकिंग बॉक्स में बोले सिल्क सिल्क, तो मैं एकदम इमेजिनेशन कर रही हूँ कि पिंक कलर की साड़ी, बहुत ही सुंदर टाइप की। लंबाई देख रहे हैं, मेरी छोटी सी लंबाई है, मेरे आएगी भी लंबाई कम है ना मम्मी झाड़ू वाली, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही थी कि वो करो पिक्चर से निकालो। अगली बार आएगा तो खूब गाली बकूंगा, उसमें क्या है। लगी तो खैर सुंदर, गाली नहीं यार अच्छी भी है, सच में अच्छी भी है, झूठ नहीं बोलेगा। जब ऑफिस में लगाए हैं इतना, वाह इतनी ठंडी लग रही है ये साड़ी, देखो अच्छी लग रही है, प्रिंटिंग बड़ी लग रही है ना, पहने भी सुंदर लगेगी। अरे और भी थे वो जो बंगालियां पहनते हैं, लेकिन मैंने कहा इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, इसका ब्लाउज बनाया तो बहुत सुंदर लगेगा। मेरे को कहा फालतू चीजें मत दिखा भाई, फालतू चीज मत दिखा। ये अच्छी लगी, मतलब मैं सोच भाई इन 16 साल में पहली बार मुझे मिला है साड़ी वाला सरप्राइज, यानी कि पहली बार जो साड़ी है बिना बताए और मैंने जिसे नहीं देखा है। क्योंकि सरप्राइज ना मिलने का यही कारण है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम दोनों साथ में जाते हैं, इनकी पसंद का ही मैं सब कुछ पहनती, पर वो पहले से मुझे पता होता है। पर सच बताऊं तो इस साड़ी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ना कलर के बारे में, ना प्राइस के बारे में। तो ऑफिस में सेल करने के लिए भैया आए थे, जिनसे मेरी सिर्फ फोन पे बात हुई थी कि मैडम एक साड़ी है। तो मैंने इनसे बोला भी था कि वीडियो कॉल दिखा दो या व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर दो, तो भी इन्होंने नहीं दिखाई। तो मैं जानती थी कि जो भी लेंगे अच्छा ही लेंगे। तो रियली में जो दोनों साड़ी को कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो भैया है वो कलकत्ता से आए थे, ये सिल्क की साड़ी है जिनका जो स्टार्टिंग रेट है मतलब 3000 से लेकर के है।
तो ये शायद उनको शिवरात्रि पर जानी थी, तो 1000 की पर साड़ी है, यानी कि 2000 में 2 साड़ियाँ मुझे यहाँ पर मिली है। और आपने पैकिंग देखा, तो सबसे पहले मैं जब ये ऑफिस से आया ना, तो मैं बहुत शाम से खुश थी कि सबसे पहले बैग ओपन करके मैं साड़ियों का ही मतलब साड़ी ही देखूंगी। पता चला कि पैकिंग इतनी छोटी सी, तो मैं साड़ी ढूंढ रही थी कि साड़ी है कहाँ से। ये बोले मैं तो पहले निकाल के रख दिया। तो सच में बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी सी ये साड़ी लग रही है और काफ़ी सुंदर लगेगी। जो लोग पतले दुबले सुंदर से होंगे ना, उनको साड़ी वाली बहुत ही प्यारी लगेगी। बस देरी है सिर्फ ब्लाउज बनाने की, और काफ़ी सुंदर लग रही है ये वाली साड़ी। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि एकदम पिंक कलर की बहुत ही प्यारी से सुंदर सी साड़ी होगी, पर नहीं, अच्छा लग रहा है ये कलर। कई दिनों से वैसे भी मैं सोच रही थी कि साड़ी मुझे लेनी है। वैसे तो मेरे पास में साड़ी का स्टॉक बहुत ही कम है, और जितना भी होता है तो इनकी पसंद कर हम दोनों का मतलब जाकर ही खरीदते हैं। पर लाइफ में 16 साल में पहली बार मेरे पास ये 2 साड़ियाँ हैं जो इन्होंने अपने मन से सिलेक्ट करके, सरप्राइज ही समझिए इस तरह से। तो भाई अच्छी लग रही साड़ी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि साड़ी आपको पसंद आई या नहीं आई। तो पता है ये साड़ी जब मैं ओढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे मैं फ्रीजर से निकाल करके लेके आई हूँ, क्योंकि सिल्क की साड़ियों में ये रहता है ना कि साड़ियाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी से लगती है, आप इसे गर्मी में आराम से वियर कर सकते हैं। तो ये मुझे बोल रहे थे बार बार फ़ोन करके, बस इन्होंने मुझे यही बोला था कि साड़ी बहुत ठंडी लग रही, कैसे पहनोगे। तो मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जो साड़ी है ना फ्रिज से निकाल करके ले आई हूँ। तो वही फाइनली, वैसे ही मुझे सिल्क मतलब खरीदने का मन नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि सिल्क की साड़ी किस तरह से बनती है, और मैं नहीं चाहती कि किसी की जीव हत्या करके जो साड़ी बनाई जाती है वो मैं पहनूं। क्योंकि जनरली साड़ी जो है कोकून से बनती है, और उसके कीड़ों को जो है गर्म पानी में उबाल करके बनाया जाता है। तो लाइफ में मैं कभी कभी कोई चीज़ खाने से, कुछ चीज़ पहनने से मेरा परहेज रहता है। तो ये सिल्क की साड़ी का मेरा साड़ियों में नंबर 1 पे था कि मैं ऐसी साड़ी कभी नहीं लूँगी। पर अब जब अगला कोई आ ही गया है और उन्होंने फोर्स किया कि सर ले लीजिए ले लीजिए, तब ऐसा होता है ना कि हम कुछ नहीं बोल पाते हैं उस जगह पर, तब हमको ये चीज़ें लेनी पड़ती है। तो फाइनली कोई बात नहीं, मेरे पास 2 सिल्क की साड़ी आ गई है। अब मैं इसकी जल्दी जल्दी से ब्लाउज बनवाऊंगी, फिर इसे हम वियर करेंगे। यहाँ पर मैंने साड़ी तो ओपन कर ली थी, पर सच बताऊँ मुझे साड़ी ज़्यादा मुझसे फोल्ड होती नहीं, और सिल्क की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिल्क की साड़ी की आपने पैकिंग देखी है ना, बिल्कुल छोटे से बैग में आ जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो पैकिंग मुझसे बनी रही थी। तो मैं इनसे बोली थी प्लीज़ मतलब फोल्ड कर दो बार बार। तो ये बोले थे मैं नहीं करूँगा। तो मैं बोली थी यार अगर नहीं करोगे तो मैं तो सारी साड़ियों को ऐसे ही रख दूंगी। तो मैं बार बार ना एक ही साड़ी को ओपन करके फोल्ड करने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी, पर फाइनली साड़ी जो है ना मतलब मुझसे हो ही नहीं रही थी फोल्ड। तो भाई साड़ी आप लोगों को किस तरह से पसंद आई या नहीं आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी थोड़ा क्या है, एग्जाम्स का समय चल रहा है तो मेरे ब्लॉग कम आ रहे हैं, और अभी 15 तक है पेपर, उसके बाद फिर मेरे कंटिन्यू जो है डेली ब्लॉग आया करेंगे।